वेलकम टू इन्फॉर्मर्स। तो कैसे आप सब। तो आज की वीडियो में देख रहे हैं हाउ टू मेक द 1 नॉर्मल 0.1 नॉर्मल 0.01 नॉर्मल एसएल सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, तो आज पूरा देखने वाले। ठीक है, वीडियो सिर्फ लास्ट तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन करके रखिए, ताकि जो भी अपने चैनल की नए अपडेट है आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो आज देखेंगे हाउ टू मेक द 1 नॉर्मल 0.1 नॉर्मल 0.01 नॉर्मल एसएल सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट वाला इसके पहले जो हमने वीडियो डाला था कौन सा, n1 into v1 is equal to n2 into v2, जो फार्मूला जो इक्वेशन यूज किया जाता है। ठीक है, तो उस इक्वेशन का यूज करके जो नॉर्मल के सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं वो मैंने वहां पे आपको बताया वाला है। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखा नहीं तो वीडियो जाके आप देख सकते हो। बाद में जो वीडियो आप ये वाला आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखो वहां पे भी मैंने जो इक्वेशन यूज करके जो नॉर्मल के सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बताया वाला है। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आप देखेंगे वहां पे क्या था, सिर्फ अपने को नॉर्मल के अपने को पता थी। ठीक है, वहां पे अपने को क्या नॉर्मल के आपको पता थी, तो इस इक्वेशन का कौन सा जो n1 into v1 is equal to n2 into v2, तो इस इक्वेशन का यूज करके हम नॉर्मल के सॉल्यूशन आसानी से बना सकते थे। ठीक है, तो आप इस पे अपने को क्या है, अपने को नॉर्मलिटी मालूम नहीं, जो एक पर्टिकुलर अगर सॉल्यूशन अपने पास एसएल का सॉल्यूशन है तो उसका अपने पास नॉर्मलिटी मालूम नहीं। ठीक है, तो उसकी नॉर्मलिटी अपने को मालूम करके अपने को नॉर्मल के सॉल्यूशन बनाने। ठीक है, तो ये कैसे बनाते हैं आज देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन पूरा डिस्कस करेंगे। अब देखो जो नॉर्मलिटी के अपने को अगर नॉर्मल के सॉल्यूशन बनाने हैं तो सब फर्स्टली अपने को क्या क्या मालूम चाहिए। ठीक है, तो अपने को फर्स्टली मालूम चाहिए जो सॉल्यूशन बनाने का है, यहाँ पे क्या बनाने का, हम एसएल के सॉल्यूशन अपने को नॉर्मली बनाने के। ठीक है, तो इस नॉर्मल के सॉल्यूशन अपने को बनाने के तो सबसे पहले अपने को मालूम चाहिए परसेंट प्यूरिटी। अब परसेंट प्यूरिटी क्या है। ठीक है, तो परसेंट प्यूरिटी मतलब क्या होता है, अगर जो अपने पास बॉटल है, ठीक है, अपने लैब में जो अपने पास बॉटल एसएल की अवेलेबल है, कॉन्सेंट्रेटेड एसएल की, उस बॉटल पे जाके देखने का, लेबल देखने का, वहां पे उसकी परसेंट प्यूरिटी, नॉर्मेलिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी मतलब और डेंसिटी यहाँ पे उस पे रहेगी। ठीक है, तो देखो जो बॉटल है अपने पास अवेलेबल रहती है अपने लैब में, तो वहां पे जाके देखने का उसकी परसेंट प्यूरिटी क्या है, उसकी नॉर्मेलिटी क्या है। अगर अपने वहां पे उसकी नॉर्मेलिटी डी वाली है तो आसानी से हम जो मैंने इक्वेशन बताया कौन सा, n1 into v1 is equal to n2 into v2, तो इस इक्वेशन का यूज करके हम आसानी से नॉर्मल के सॉल्यूशन बना सकते हैं। अगर अपने वहां पे नॉर्मलिटी वहां पे डी वाली नहीं है, ठीक है, वहां पे अगर एसएल की नॉर्मलिटी नहीं है तो हम उस नॉर्मलिटी आपको पहले फाइंड करनी पड़ेगी, बाद में देखेंगे नॉर्मल के सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्टली क्या है, उसमें प्यूरिटी मालूम चाहिए, नॉर्मलिटी मालूम चाहिए और उसकी डेंसिटी और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वहां पे मालूम चाहिए। ठीक है, तो अगर जो बॉटल अपने पास अवेलेबल है, अगर वो अपने पास अवेलेबल है तो अगर जो बॉटल है वो 100 ml की है तो उसकी जो परसेंट प्यूरिटी रहती है कितनी, 36% रहती है। कितनी, 36%। कितनी, 36%। अगर वो बॉटल 100 ml की है, अगर जो बॉटल अपने पास अवेलेबल लैब में अगर वो 1000 ml की है, कितनी, 1000 ml की है, तो उस बॉटल की जो परसेंट प्यूरिटी रहती है कितनी, 360% रहती है। ठीक है, 360%। मतलब हम इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि क्या है, अगर वो बॉटल 100 ml के मतलब उसमें क्या रहेगा, 36 ml प्योर एसएल रहेगा। क्या रहेगा, 36 ml प्योर एसएल इन 100 ml डिस्टिल वाटर। ठीक है, तो ये उसकी परसेंट प्योरिटी बोलेंगे। अगर वो बॉटल अगर 1000 ml की, कितनी, 1000 ml की बॉटल है तो उसकी परसेंट प्योरिटी क्या रहेगी, उसमें 360 ml प्योर एसएल रहेगा। 360 ml प्योर एसएल रहेगा इन डिस्टिल वाटर। कितना, 1000 ml डिस्टिल वाटर में। ठीक है, तो ये हो गया ऐसा परसेंट प्यूरिटी, उसको हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब रहेगी नॉर्मलिटी। अगर नॉर्मलिटी होती तो हम सीधे से जो फार्मूला अपने पास उसका यूज करके हम उसकी नॉर्मलिटी सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब थर्ड अपने को देखना क्या, उसमें ग्रेविटी डेंसिटी क्या है, जो बॉटल अपने पास अवेलेबल है तो उसकी पहले क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी ग्रेविटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखनी है। ठीक है, तो उसकी जो डेंसिटी है नॉर्मल एसएल की जो डेंसिटी कितनी है, 1.178। ठीक है, तो ये उसकी डेंसिटी रहेगी वो भी देखने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले आपने को क्या करने का, नॉर्मल के अगर सॉल्यूशन बनाने के सबसे पहले आपने को क्या करने का, तो सबसे पहले आपने को क्या करने का, जो एसएल है उसको पहले उसका मास निकालने का। ठीक है, तो एसएल का मास हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि पास अपने पास क्या है अवेलेबल भी सॉल्यूशन, मतलब उसका वॉल्यूम भी अपने को मालूम है और क्या है उसकी डेंसिटी मालूम है, तो उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, उसका पहले मास निकालेंगे। ठीक है, उसकी हेल्प से क्या करेंगे, उसका पहले उसकी हेल्प से क्या करेंगे, उसका पहले मास निकालेंगे। देखो अब मास कैसे निकालेंगे, देखो
तो ये मास क्यों निकल रहा है, क्योंकि आपने फर्स्टली आपने क्या करेंगे, पहले उसकी मोलरिटी फाइंड करेंगे और मोलरिटी के बाद उसकी नॉर्मेलिटी हम उसको फाइंड कर सकते हैं, और नॉर्मेलिटी अगर मालूम होगी तो हम आसानी से जो सॉल्यूशन है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो आप फर्स्टली क्या करेंगे, उसका मास निकालेंगे। मास देखो क्या है, मास का फॉर्मूला अपने को मालूम है, क्या रहता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्या रहता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखो जो एसएल की डेंसिटी, जो एसएल की डेंसिटी कितनी है, 1.178, ठीक है, और इनटू क्या है, ये क्या है, वॉल्यूम। अब मैंने क्या बोला, अगर अपने पास जो बॉटल है, जो लैब में अपने पास बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल है समझो, तो ये बॉटल अपने पास 1000 ml की है, तो हम क्या करेंगे 36 ml उसमें क्या है, प्योर एचसीएल है, तो वहां पे क्या करेंगे 36 ml लेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने क्या है वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, अगर वो अपने पास बॉटल 1000 ml की बॉटल है, तो अगर उसकी वहां पे ये परसेंट प्योरिटी देखने की, अगर वो कैसे है, अगर 1000 ml की अपने पास बॉटल है, तो हम क्या लेंगे 360 ml, क्या लेंगे 360 ml, ठीक है, या तो समझ रहे हैं। तो आप इसका क्या करेंगे, सीधे से मास निकालेंगे, यहाँ पे आपने वो डेंसिटी मालूम होगी, उसका वॉल्यूम भी मालूम हो गया एसएल का कितना है। ठीक है, तो देखो, तो अब इसका आंसर कितना आएगा, 12408, ठीक है, कितना आएगा 124.08, तो ये मास इसका हो गया, कितना होगा ग्राम में, 424.08, तो ये इसका मास हो गया। मतलब इतना जो एचसीएल कार्बन प्रेजेंट है, जो बॉटल है उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, मास में इसको कन्वर्ट किया। अब इसको क्या करने के, अगर इसका क्या करना है, अपने को फाइंड करना है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एचसीएल इन, जिसमें इस मास में नंबर ऑफ मोल एचसीएल के कितने प्रेजेंट है, वो अपने को फाइंड करने के। ठीक है, आप देखो इन 424.08 ग्राम, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे एचसीएल के, देखो नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, कौन सा, देखो कौन सा है, मास, कौन सा मास, ये वाला जो फाइंड किया वाला मास है, ठीक है, मास अपॉन क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एचसीएल, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एचसीएल, ठीक है। तो आप एचसीएल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, देखो 36.5 रहता है, ठीक है, तो ये नॉर्मली हम लिखते हैं। ठीक है, आप देखो इसका मास क्या है, यहाँ पे हमने मास क्या फाइंड किया, 424.08, तो यहाँ पे लिखने की वैल्यू यहाँ पे लिखे हमने ग्राम में, ठीक है, आप ग्राम में हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 36.5, तो ये इसका मॉलिक्यूलर वेट, किसका, एचसीएल का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे लिखा। अब जो वैल्यू है वो कितना, मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो ये क्या होगी, इसकी मोलरिटी फाइंड होगी। यहाँ पे देखो इसका आंसर आएगा लगभग 11.6 मोलर, कितना है, क्योंकि आपने क्या किया, नंबर ऑफ मोल फाइंड किया, किसका, एचसीएल का, तो इसके लिए हम उसकी मोलर क्या, उसकी मोल्स क्या हो गया, यहाँ पे उसको मोलरिटी में फाइंड किया, किसको, एचसीएल में, तो कितना आएगा 11.6, इसका क्या हो गया, मोलर हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, एचसीएल का जो मास पहले हमने निकाला, देन उसकी मोलरिटी हम उसकी फाइंड की, आप देखिए उसकी नॉर्मलिटी कैसे फाइंड करने की। ठीक है, तो ये मोल्स में होगा कितना, 11.6 मोल्स, यहाँ पे आपने को क्या मिला, जो एचसीएल है वो मिला है। ठीक है, तो आप देखिए उसका इस मोलरिटी का यूज करके आप उसकी नॉर्मलिटी कैसे वो फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो तो आप देखो जो नॉर्मल, अब पहले यहाँ पे क्या निकला हमने, मोलर में उसका नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो हमने फाइंड किए वाले, ठीक है, कितना है 11.6 मोलर, मतलब मोल्स यहाँ पे आए वाले। ठीक है, तो ये होगा मोलरिटी में। ठीक है, तो आप अपने को क्या करने का, इस मोलरिटी का यूज करके अपने को क्या करना है, नॉर्मलिटी फाइंड करने की। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, एक फॉर्मूला है मोलर नॉर्मलिटी का, देखो क्या है, n इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर, n क्या है, n फैक्टर इज इक्वल इनटू m क्या है अपना, यहाँ पे मोल्स जो आए वाले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप देखो HCl क्या है, देखो HCl, यहाँ पे क्या है HCl। ठीक है, तो आप n फैक्टर, ये जो n है वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे क्या होता, जो H है इस पे चार्ज कितना है, ठीक है 1 चार्ज है, मतलब यहाँ पे देखो H कितना है 1H है, यहाँ पे कितना है 1H यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके लिए अगर यहाँ पे H2 नहीं था, H2SO4, ठीक है, तो यहाँ पे H कितना है 2 है, तो यहाँ पे हम सीधे उस पर चार्ज भी कितने आएंगे, फिर 2 आएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर H है
यदि ले तो इस पे चार्ज कितना है, 1 चार्ज है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे n फैक्टर इसका कितना आएगा, 1 आएगा। और जो मोलैरिटी कितनी अपने फाइंड हुई यहाँ पे 11.6, 11.6, तो ये अपने नॉर्मलिटी भी कितनी होगी 11.6, 11.6, तो ये भी अपने नॉर्मलिटी यहाँ पे फाइंड होगी। तो आपने वो आप क्या फाइंड हुआ यहाँ पे नॉर्मलिटी। पहले हमने क्या किया, पहले इसलिए फर्स्टली हमने क्या किया, मास फाइंड किया, मास से हमने क्या किया, पहले क्या किया, पहले मोलैरिटी फाइंड की, और मोलैरिटी क्या किया हमने उसका नॉर्मल में उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो नॉर्मल हमने कैसी फाइंड की, उसकी n इक्वल टू n इंटू यम, n क्या है यहाँ पे n फैक्टर है, और यम क्या अपनी मोलैरिटी कितनी है। ठीक है, तो मोलैरिटी अपने मोल्स कितने फाइंड हुए 11.6, यहाँ पे मोल्स मोलैरिटी फाइंड हुई, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की और यहाँ पे जो नॉर्मलिटी है वो फाइंड कर दे। ठीक है, अब देखो हम यहाँ तक हमने क्या किया, उसकी जो मास है, देन मोलैरिटी है, देन नॉर्मलिटी है, हमने फाइंड की वाली है। अब अपने को क्या मिली, नॉर्मलिटी यहाँ पे मिली वाली है। ठीक है, पहले हमने जो बॉटल थी उस पर नॉर्मलिटी वहाँ पे दी वाली थी। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, जो नॉर्मलिटी हमने उसकी पहले फाइंड की। अब इस नॉर्मलिटी का यूज करके जो अपने पास इक्वेशन था, कौन सा मैंने जो पहले वाला जो वीडियो है उसमें अपलोड किया था, उसका इक्वेशन का यूज कैसे किया जाता है, कौन सा इक्वेशन है वो n1 into v1 is equal to n2 into v2। तो ये आपने का जो इक्वेशन अपने पास अवेलेबल है, तो उस इक्वेशन में जो n1 n है, तो इस n का हम वो जो वैल्यू है वहां पे पुट करेंगे, और नॉर्मल का सॉल्यूशन है अपने पास 1 नॉर्मल 0.1 नॉर्मल 0.01 नॉर्मल, वो सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं वहां पे देखेंगे। चलो, तो यहाँ पे हमने जो अपनी नॉर्मलिटी कितनी आ गई, देखो नॉर्मलिटी अपने पास कितनी आ गई, अब 11.6 अपने पास यहाँ पे नॉर्मलिटी आई वाली है। ठीक है, तो आप देखो, तो मैंने इसके पहले जो इक्वेशन पढ़ाया वाला था, कौन सा n1 into v1 is equal to n2 into v2, कौन सा, ये वाला जो इक्वेशन है बहुत ही यूजफुल इक्वेशन है। अगर आपने वीडियो देखा नहीं तो पहले जाके वीडियो देखे, क्योंकि जो इक्वेशन है वहाँ पे काफी यूज किए रहते हैं, वो मैंने बताया वाला है। ठीक है, आप इस इक्वेशन का यूज करके हम नॉर्मल का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। ठीक है, बनाते हैं। चलो, तो देखो यहाँ पे अपने को नॉर्मलिटी यहाँ पे मिली वाली है। ठीक है, तो अपने पास जो एसएल की नॉर्मलिटी अपने को पता चली वाली है। ठीक है, आप देखो जो एसएल की नॉर्मलिटी है अपने को पता चली, क्या है नॉर्मलिटी 11.6 ये क्या है, जो एसएल की नॉर्मलिटी अपने को मालूम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो n1 है इस n1 की जगह क्या करेंगे, जो 11.6 है वो वैल्यू डालेंगे। ठीक है, तो आपने को क्या करने का, अपने को जो वॉल्यूम है v1 है वो फाइंड करने का। ठीक है, तो v1 हम इसको फाइंड करेंगे, और यहाँ पे देखो अब अपने को सॉल्यूशन कितना चाहिए, कितना नॉर्मल का सॉल्यूशन चाहिए। और हमने वो क्या करना है, 0.1 नॉर्मल का एचसीएल बनाने का, तो जो n है इस n2 की जगह हम करेंगे 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1। और कितना बनाने का, अगर 500 बनाने का 500 यहाँ पे लिखेंगे, 1000 ml का बनाने का 1000 ml यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपको 100 ml चाहिए तो 100 ml भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम देखो यहाँ पे 1000 ml के लिए लेंगे, कितना 1000 ml यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो आप देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना आएगा 1000 ही आएगा, और यहाँ पे जो 11.6 है जो n1 है, ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ से इधर लेंगे, तो ये आएगा लगभग 36 ml तक आएगा। ठीक है, तो पॉइंट में कुछ आएगा, तो 36 ml हम क्या करेंगे, जो अपने पास लैब में जो HCl अवेलेबल था, ठीक है, वहां से हम 36 ml लेंगे, और क्या करेंगे 1000 ml हम जब उसको डालेंगे, ठीक है, कितना, क्योंकि हमने वो क्या चाहिए 1000 ml चाहिए, जब 36 ml लेंगे और उसको 1000 ml में जब डालेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 1 नॉर्मल का सॉल्यूशन। समझ आएगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम 1 नॉर्मल का सॉल्यूशन, तो क्या किया पहले हमने फर्स्टली जो फार्मूला कौन था n1 into v1 is equal to n2 into v2, तो इस फार्मूला का यूज कैसे किया, जो नॉर्मलिटी अपने को फाइंड हुई वाली है। ठीक है, तो उस नॉर्मलिटी हमने क्या की, यहाँ पे वैल्यू पुट की, कहाँ पे n1 की जगह, और ए v1 अपने को फाइंड करना, v1 कहाँ पे था, देखो v1 क्या किया हमने, v1 कितना है अपना 36 ml। ठीक है, तो ये 36 ml क्या किया हमने, मतलब ये 36 ml लिया, v1 फाइंड किया, v1 क्या करना फाइंड करने का, तो v1 क्या है 36 ml हमने कहां से लिया, v1 यहाँ से जो अपने पास स्टॉक सॉल्यूशन अवेलेबल, मतलब जो कॉन्संट्रेट एचसीएल अपने पास लैब में बॉटल में अवेलेबल है, वहां से हमने 36 ml लिया, और 1000 ml में जब उसको डाला, तो वो बन जाएगा अपना 1 नॉर्मल का सॉल्यूशन। तो वो बन जाएगा अपना 1 नॉर्मल का सॉल्यूशन। अब 1 नॉर्मल हमने यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो वैल्यू क्या डाली 1 नॉर्मल, यहाँ पे हम जो n2 था वहां पे क्या डाला हमने वैल्यू 1। अगर इसकी n2 जगह हमने यहाँ पे देखो, अगर हमने n2 जगह हमने वो
0.1 नॉर्मल है, और यही आप लोग 0.1 नॉर्मल आप 1000 ml चाहिए, 0.1 नॉर्मल इससे आपने को 1000 ml चाहिए, तो सीधे सीधे यहाँ पे जो एंटी है वहाँ पे जगह क्या डालेंगे 0.1 डालेंगे, और 1000 ml के चाहिए तो 1000 यहाँ पे इंटू उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू देखो क्या है कि यहाँ पे आएगा फिर 100, यहाँ पे आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करो 100, और जो ये नॉर्मलिटी आपने को फर्स्टली मालूम है कितनी है 11.6 किसकी HCl की, तो ये जो नॉर्मलिटी है यहाँ से इधर लेंगे 11.6, तो ये आएंगे 8.6 ml फॉर 1000 ml के लिए, फॉर 1000 ml के लिए, तो ये कितना बन जाएगा अपना 0.1 ml, तो मतलब क्या करेंगे आप यहाँ पे V1 कितना फाइंड होगा अपना 8.6, तो 8.6 इंटू 8.6 लेंगे और 1000 ml में जब डालेंगे तो कितना होगा, कितना आएगा देखो कितना आएगा फिर, तो ये हो गया हो जाएगा अपना 8.6 हमने लिया और 1000 ml में जब उसको डाला तो ये बन जाएगा अपना 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ देखो हमने क्या किया 0.1 नॉर्मल, और भी आपने वो 0.01 नॉर्मल अगर चाहिए तो क्या करेंगे सीधे यहाँ पे 0.01 डालेंगे और 1000 ml से उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर अपने को 100 ml अगर चाहिए था तो यहाँ हम क्या करेंगे यहाँ से 100 ml को उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जो सॉल्यूशन है हम नॉर्मल के 0.1 नॉर्मल 1 नॉर्मल 0.1 नॉर्मल कैसे बनाएंगे वो हमने आपको बताया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके वहां तक आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो अपने चैनल भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।